आपने अपनी बात को रखा विवेक श्रीवास्तव। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो आप यहां कैसे खड़े होकर बोल रहे हैं? हम बचाने लाइट कैसे जल रही है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये यहां पर आए कैसे है, ये अर्थव्यवस्था मर चुकी है। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो, दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा, चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद जहां टैरिफ लगता है पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। नंगा करके नहला रहा है। नमस्कार दोस्तों, नए डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। आज के डिबेट में आप देखेंगे लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आमने सामने। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर देने को है, जिसे सुधांशु त्रिवेदी डिबेट के अंदर सही साबित करने में लगे थे और टैरिफ बढ़ने के फायदे गिनवा रहे थे। और इसमें गोदी पत्रकार अमीश देवगन भी उनका पूरा साथ दे रहे थे और भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से लड़ रहे थे। इसके बाद विवेक श्रीवास्तव ने इन दोनों गोदियों को बहुत ही अच्छे से धोया है। तो दोस्तों चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस डिबेट को। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही डिबेट शो देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं आपसे। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, भारत का लोकतंत्र समाप्त है और वोट की चोरी हुई है। इस नैरेटिव के बीच में मोदी कह रहे हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। खाओ मां कसम। कैसे कर पाएंगे? पहली बात मैं वोट के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति देनी है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, मगर चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी जब समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद आके हल्ला मचाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो समझिए अभी भी इस 50% टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चौथे नंबर की हम अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े हम सिविल एविएशन के सेक्टर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में इनके नेता कहते थे कि भारत वाले लोग कम समझदार हैं, टैक्स सेवी नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश है। और सिर्फ नंबर 1 नहीं है, दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, जो अमेरिका चाइना दोनों को मिला दीजिए उसके बाद भी कम है। और चांद के छूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने हैं। मगर क्या बताएं, जिनके आंखों की शर्म ही मर चुकी हो उनको भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मरी हुई दिखाई पड़ेगी। दलाल आज मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, विपक्ष वालों को चैलेंज करके दुनिया का एक देश बता दीजिए जिस पर अमेरिकन टैरिफ न लगाया हो। बताएं, जैसे होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, एक सवाल बताइए। दूसरा, दुनिया का एक जंग बता दीजिए जिसमें युद्ध विराम का दावा ट्रंप ने ना किया हो। अरे कहना क्या चाहते हो? चाहे वो कंबोडिया और थाईलैंड हो, चाहे वो ईरान और इजराइल हो, चाहे रशिया या यूक्रेन हो, या भारत या पाकिस्तान में हो। तो मेरे भाई पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है। हकीकत ये हो रही है कि सुनामी आई हुई है। सुनामी आई है तो आप करें जहाज हमारा डगमगा क्यों रहा? उनसे को भैया भूकंप आ गया, चारों तरफ समुद्र में लहरें उठ रही। वो कह रहे उससे नहीं सोचो, हमको तो जहाज के कैप्टन को इल्जाम देना है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मोदी जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में से इस देश को निकाला है, तो हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। कुछ भी आपने अपनी बात को रखा विवेक श्रीवास्तव। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो आप यहां कैसे खड़े होकर बोल रहे हैं? हम बचाने के लिए मर चुका है, तो हम ही तो बचाने ये लाइट कैसे जल रही है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये यहां पर आए कैसे है, ये अर्थव्यवस्था मर चुकी है। और अगर लोकतंत्र मर चुका है तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम लड़ने दलाल आए हैं, बचाने आए हैं, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाने आए हैं। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो, दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा, चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद यहां टैरिफ लगता है पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। जब विपक्ष कहता था अमेरिका की लाइन टो मत करिए, यही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बात भाजपा की नहीं है, वाजपेयी का हमने हमेशा सम्मान किया है। हम विपक्ष में थे, हमने उनकी नीतियों के खिलाफ बोला, लेकिन वाजपेयी पैलेस्टीन पे खड़े हो गए। आप बच्चे जाकर के यूट्यूब पे उनकी स्पीच को सुनिए, कैसे बब्बर शेर की तरह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कहा कि भारत का एक स्टैंड पैलेस्टीन के साथ। और मोदी साहब चले गए इजराइल के पीछे, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है छोड़ो पैलेस्टीन, और यहां के मुसलमानों को भी एक मैसेज मिल जाएगा। ट्रंप आएंगे साहब, ग्लोबल इस्लाम के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस्लामिक टेररिज्म है। आपका विषय क्या है आज का? हमारा विषय है इकोनॉमिक्स है, आप इस्लाम पे चले गए। हाँ, तो विषय में रहिए ना। आपने अपने देश को मिसमैनेज करा। विपक्ष की वार्निंग्स के बावजूद ट्रंप ने टैरिफ लगाई, हमारी इंसल्ट हुई। आपकी वार्निंग का पार्लियामेंट में आपकी वार्निंग का जनता में कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ आपको है। किसने वोट डाला? हाँ। आप तो विपक्ष के विपक्ष में ही चल रहे हैं तब से। नहीं, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? विपक्ष का जब आप इलेक्शन कमीशन को, जो माननीय राहुल गांधी ने दिखाया है, कल रात को भी मीटिंग हुई है, यहां सांसद राज्यसभा की आई हैं, ये उस मीटिंग और डिनर पार्टी का हिस्सा थी। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने तो आप मानते हैं अर्थव्यवस्था मर चुकी है और लोकतंत्र समाप्त? अरे नौकरी है नौकरी। कितनी मुश्किल से माँ बाप आपको भेजते हैं, यहां पर फीसें कितनी ज्यादा हैं स्कूल की, कॉलेज की। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एब्सोल्युटली लोकतंत्र मर चुका है, हाँ या ना? बिल्कुल मरा हुआ है। सही पकड़े हैं।